The first chapter of new Ben 10 comic is absolutely goated. मेरे ऊपर पुलिस बुला लेना अगर मैं तुम्हें ये कहीं भी कहता हूँ ग्रिचम, क्योंकि भाई वो मैं तो नहीं होने वाला। और मैं ये ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये Ben 10 की सीरीज के धुरंधर है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है ये कॉमिक्स, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड आउट। It's hero time! यो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल है तुम लोग के? आई नो यू गाइस हैव मिस्ड मी अ लॉट। नहीं, क्या मतलब तुम हमें याद भी नहीं हो? क्या मतलब तुम सोच रहे हो ये कौन गधा है जिसकी वीडियो हमारे फीड में आई है? ऐसा मत करो यार, कह दो तुम्हें मैं याद हूँ। ओके दैट्स इनफ। मेरी यही हरकत है जिनकी वजह से 500 सब्सक्राइबर होकर भी मेरे 10 व्यूज भी नहीं आते। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो अगर तुम इंटरनेट पर ठीक ठाक एक्टिव रहते हो एंड कॉमिक, मांगा, मार्वल, डीसी जैसे कंपनीज के अपडेट्स फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले मैन ऑफ एक्शन और डायनामाइट एंटरटेनमेंट ने कोलैब कर एक नई Ben 10 कॉमिक का अनाउंसमेंट किया था। और भाई तो तुम्हें जितनी खुशी हुई थी ना, मजाक से हटकर मुझे उससे दुगनी खुशी हुई थी, बिकॉज Ben 10 इज माई एंटायर चाइल्डहुड। और एक Ben 10 कॉमिक अडल्ट्स के लिए, आई मीन इवन बिफोर इट केम आउट लोग इसे डीसी की एब्सोल्यूट कॉमिक से कंपेयर कर रहे थे। एंड आई गेस तुम्हें पता है डीसी की एब्सोल्यूट कॉमिक्स के बारे में, उनका आर्ट स्टाइल इतना क्लीन, इतना डार्क और इतना ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल ठीक है, तुम समझ गए ना। बट जितनी इसकी हाइप हुई थी, क्या ये उसके लायक भी है? ये जो न्यू Ben 10 की कॉमिक्स है, भाई मुझे बहुत कुछ बोलना है इसके बारे में, बट बिफोर आई डू दैट मैं तुम्हें इसका चैप्टर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें अंदाजा दे देता हूँ कि भाई चल क्या रहा है। लेट्स गो। तो भाई स्टोरी सीधा शुरू होती है स्पेस से, और जरा 1 मिनट के लिए रुको और इस पेज को ध्यान से देखो। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ Ben on 10 पेज। Ben on 10, 10 on 10। देखो कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी। भैया जो कॉम एडी है वही कॉमेडी है। वेल कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस पेज में हमें ये दिखता है कि विल गेट्स अपनी शिप से बाहर देखता हुआ ये कहता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब इस पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ उसका कब्जा हो। क्यों? क्योंकि भाई वो विल गेट्स है, वो कह सकता है, वो विल गेट्स है, क्वेश्चन नहीं करना है यहाँ पे। बट हाँ, साथ में वो ये बात भी कहता है कि उसे एक खबर मिली है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा वेपन है जो उसके आगे खड़े होने की शक्ति रखता है। बट हाँ, उसके बाद फिर वो ये कहता है कि आई विल गेट दैट वेपन एज वेल। और उसके बाद हमें दिखती है ओमनिट्रिक्स जो अर्थ की तरफ जा रही होती है। और मैं इतना क्यों कांप रहा हूँ बोलते हुए? उसके अगले पेज में हमें अर्थ दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखते हैं हमारे ओजी ट्रियो, क्लासिक Ben, क्लासिक गन और क्लासिक ग्रैंडपा। और इस पेज में और इन तीनों में मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी है जो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हाँ, अगर कोई वीडियो लास्ट तक देखने वाले मेरी, जो बहुत ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है, बट हाँ अगर तुमने देखी तो एक कमेंट कर देना और एक लाइक भी कर देना। कमिंग बैक टू द स्टोरी, पेज 2 में हमें अपने ओजी ट्रियो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि है मैक्स, ग्वेन और Ben। इस पेज में हम देख सकते हैं ग्रैंडपा मैक्स मार्शमेलोस पका रहा होता है। आई मीन पकाना इज द राइट वर्ड फॉर इट, राइट? ठीक है। और ग्वेन एलियन रिलेटेड बुक्स पढ़ रही होती है, विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन क्लासिक सीरीज। और Ben अपने कार्ड्स को देखते हुए ग्वेन को मॉक करता है, विच इज सेम एज द क्लासिक सीरीज। फिर हम देखते हैं कि मैक्स कहते हैं कि अगर हम लोग कल जल्दी उठ जाएं तो हम दिन तक रशमोर पहुंच सकते हैं। जिसके रिस्पॉन्स में Ben कहता है कि अरे ग्रैंडपा, वो थोड़ा सा इंटरनेट चलाने को मिल जाता तो ये रात थोड़ी ज़्यादा फन हो जाती। जिसके रिस्पॉन्स में मैक्स सीधा बोलता है कि साला तुम फ़ोन के कीड़े हो, यही तो मेन रीज़न है कि मैं तुम्हें इस ट्रिप पे लाया हूँ, ताकि मैं तुम्हें अमेरिका ऐसा एक्सपीरियंस करा सकूँ। एक्सपीरियंस क्या बोल रहा हूँ मैं? ताकि मैं तुम्हें अमेरिका ऐसे एक्सपीरियंस करा सकूँ जैसा तुम अपनी स्क्रीन पे कभी नहीं कर सकते। जिसके रिस्पॉन्स में ग्वेन ये कहती है कि अनलाइक Ben, मैं आपकी बातों को रिस्पेक्ट करती हूँ ग्रैंडपा। और उसके रिस्पॉन्स में Ben कहता है अरे रिलैक्स, रेज वेटिंग इज व्हाट वी डू। यस, वो लिटरली रेज वेटिंग का यूज करता है, आई मीन रेज वेटिंग टर्म का यूज करता है। वेल these guys are Gen Z, I guess। और उसके अगले पेज में हमें देखने को मिलता है चकी, what the hell, what is he doing here? Oh wait a minute, ये तो क्या भाई, ये इस कॉमिक में इनके चेहरे इतने बार चेंज कर रहे हैं ना कि इट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग। और यहाँ पे तो ग्वेन पूरी चकी लग रही है, यू कैन ब्लेम मी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि Ben ग्वेन को फिर से मॉक करने की कोशिश करता है, बट दिस टाइम ग्वेन डज नॉट होल्ड बैक। चकी अपने रियल रूप में आता है, आई मीन ग्वेन अपने रियल रूप में आती है और कहती है एटलीस्ट मेरे घर वाले ये ट्रिप का बहाने देखे मुझे खुद से दूर तो नहीं कर रहे। एंड गॉड डैम, Ben डज नॉट बाय दैट। उसकी सनक जाती है भाई, और तो कैंप फायर पे किक करके चला जाता है। वाई? बिकॉज दिस इज अ कैनन इवेंट। फिर Ben पूरा आग बबूला होकर जंगल के काफी डीप चला जाता है, और तब वो नोटिस करता है कि आसमान में कुछ तो जा रहा है, और वो जो कुछ भी होता है वो अचानक से अपना पाथ चेंज करके Ben के बिल्कुल पीछे आके क्रैश होता है, जिससे Ben उड़कर बहुत दूर जाता है। आई मीन क्वाइट लिटरली उड़कर। ये है क्या? Ben फिर अपने 2 पैरों पे खड़ा होता है और देखता है उस चीज ने जमीन पर लिटरली गड्ढा कर दिया था। और Ben जैसे ही चेक करने के लिए उस चीज की तरफ जाता है कि वो है क्या, उस गड्ढे से ओमनिट्रिक्स एक सिम्बायोट की तरह निकल कर Ben के हाथ पे चिपक जाती है।
अगर तुम्हें याद होगा तो क्लासिक सीरीज में इट वाज विलगेक्स जो वो ओमनीट्रिक्स को स्टार्टिंग से ट्रैक कर रहा होता है, बट इस वाली सीरीज में इट्स यूएसआर भाई जो ओमनीट्रिक्स को ट्रैक कर रही होती है। नहीं क्यों भाई, इन्हें इस बार एलियंस को फ्रीडम दिलवानी है या फिर इन्हें लगता है ओमनीट्रिक्स ने एक तेल का गड्ढा खोद दिया है? रीजन कोई भी हो, बैन ये बात समझ आता है कि अगर इन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो भाई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने तो पक्के है, और बैन वहां से चुप छुपाते हुए भागने लगता है, और तभी बैन को फाइव नाइट्स एट फ्रेडी वाला भालू मिलता है। I mean, that's quite literally what Ben calls him. Well, नाम चाहे कुछ भी हो, बैन को ये बात तो समझ आई गई थी, अगर यूएसआर में नहीं तो ये भालू ही उसकी जान ले लेगा। और बैन कहता है कि भाई भालू मुझसे दूर रहे। I mean, बैन को क्यों लगा कि भालू को उसके बाद समझ आएगी। कुछ भी ओमनीट्रिक्स अचानक से चमकने लगती है और भालू उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, और बैन कहता है कि भाई लाइट की तरफ मत आ प्लीज। और फिर जैसे ही भालू बैन के और करीब आता है कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, बैन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। क्या? और जैसे ये बहुत लंबी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होती है जो कि सिर्फ एक पैनल की होती है, हम देखते हैं बैन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये 4 आर्म्स भी ठीक ठाक स्ट्रांग होता है। आई मीन ये इसका फर्स्ट टाइम है बैन का, बट स्टिल वो बेयर को काफी इजीली ओवर पावर कर देता है। बट जैसे ही हमें लगता है कि बैन तो अब जीतने वाला है, ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और वो फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देख के हमारे ग्रिजली बेयर कहता है कि 4 हाथ वाला कबाब नहीं तो चलो 2 हाथ वाला ही सही, और ये ऐसा कहकर वो बैन पर फिर अटैक करने लग जाता है, जिसे बैन बेली डॉज करता है और भालू से दूर भागते भागते ओमनीट्रिक्स से कहता है कि आई नो तू मेरी बातें सुन सकती है, तो प्लीज डू व्हाटएवर यू डिड अर्लियर एंड सेव मी। जिसके रिस्पॉन्स में ओमनीट्रिक्स फिर से ग्लो होने लगती है, और इस बार वो बैन को ट्रांसफॉर्म करती है हीट ब्लास्ट में, और भाई इस बार भालू 2 पैनल भी नहीं टिकता और भाग खड़ा होता है। एंड मुझे तुम्हारा पता नहीं, बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी इस बैन के बारे में। अनलाइक हमारे क्लासिक बैन जो अपनी एबिलिटी चेक करने के चक्कर में पूरा फॉरेस्ट जला देता है, ये बैन कहता है कि ये पावर इसके कंट्रोल में नहीं है और ये पावर काफ़ी डेंजरस भी है। आई मीन दिस बैन साउंड्स मैच्योर। Only an idiot would set the forest on fire. Now out of my way! वेल हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि यूएस आर्मी अभी भी ओमनीट्रिक्स को ढूंढ रही होती है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये तेल ढूंढ कर रहेंगे। और इसके बाद सिर्फ 2 ही पेज बचते हैं, जिसके सेकंड लास्ट पेज में हम मैक्स को देख सकते हैं जो कहते हैं कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इतने जल्दी होगा इसका अंदाजा होने भी नहीं था। और फिर फाइनल पेज में स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है विलगैक्स की स्पेसशिप की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं विलगैक्स का चमचा कहता है कि हमारे रेडार्स ने एक यूनिक सिग्नल पकड़ा है, और ये सिग्नल काफ़ी मैच होता है ओमनी एनर्जी से, और ये सिग्नल आ रहा है एक बैक वाटर प्लैनेट से, अर्थ। जिसके रिस्पॉन्स में विलगैक्स कहता है कि उसे पता था ये जो भी नया वेपन है वो विलगैक्स से कुछ छुप नहीं सकता, और फिर वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि चलो इस ब्लैक वाटर प्लैनेट की तरफ जाया जाए। और इसके साथ हमें विलगैक्स का फेस रिवील भी कर दिया जाता है। गॉड डैम, ये क्या अबॉमिनेशन बना दियो, ये विलगैक्स है, ये विलगैक्स है। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass. So yeah, see you in another video. अगर ये इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो I will also cover the next chapter. तो अगर किसी ने भी ये वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना, और प्लीज़ इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि चैनल की रीच तो पहले ही नहीं आती थी, और जो आती थी वो भी गिर चुकी है, और अब मुझे वीडियो बनाने की आदत भी नहीं रही है। मुंह भी काफ़ी ज़्यादा थक रहा है और फ्लो भी टूट रहा है। सो या थैंक यू अगर तुमने देखा, एंड कीप सपोर्टिंग। Zen out.